उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को इसमें चेस यानी शतरंज के लिए जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है किस खिलाड़ी को जो आपका प्रदान किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में जो है ना टोटल आपके 4 खिलाड़ी को जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं तो देखिए निशानेबाजी में जो है ना ये आपका मनु भाकर को जो आपका दिया गया है, शतरंज में जो ये आपका डी गुकेश को जो आपका दिया गया है, हॉकी में जो आपका हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स जो कि आपका सुबह के शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है ना ये प्रवीण कुमार को जो आपका दिया गया है। और आज के शिफ्ट में आपका पूछा गया था ये शतरंज के क्षेत्र में जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो ये डी गुकेश को जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए डी गुकेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जो है ना जीतने वाले खिलाड़ी जो है आपका कौन है। तो देखिए 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक जो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले जो खिलाड़ी है ना ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच है। और नोवाक जोकोविच जो है ना अब तक कुल 24 ग्रैंड स्लैम का खिताब जो है आपके जीत चुके हैं। तो ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि जून 2025 में जो है ना किस भारतीय क्रिकेटर को जो है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है ये आपका शामिल किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए जून 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को जो है ना जिन्हें आपका कैप्टन कूल के नाम से भी जो वो जाना जाता है और इन्हें जो आपका आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जो है ना ये आपका शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी MS धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाले जो है ना MS धोनी जो है ये आपके 11वें भारतीय खिलाड़ी जो आपका बने हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि हरियाणा कैडर के जो है ना किस वरिष्ठ IAS अधिकारी का जो है अब तक 57 बार तबादला जो है आपका किया जा चुका है, जहां पे इस बार 4 प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2025 में जो है ना हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी इनका नाम क्या था, तो ये इनका जो नाम है ये आपका अशोक खेमका है। और इन्होंने अपनी 34 साल की सेवा के बाद जो है ना अप्रैल 2025 में जो है ये आपका सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुए हैं। और इस दौरान जो है ना इनका 57 बार जो आपका तबादला जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन ए अशोक खेमका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अप रहता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है ना भारत का रैंक जो आपका पूछा गया था। तो देखिए CCPI 2025 में भारत का जो रैंक रहा है ना ये 10वां पायदान जो आपका रहा है। तो ऑप्शन डी 10वां पायदान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर भारत का स्कोर पूछा जाए कि CCPI का स्कोर कितना रहा था तो आपका 67.99 जो है ये भारत का स्कोर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे रोचक बात ये है ना मैं आपको बता दूं कि जो आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में जो है ना कोई भी देश जो है ये आपका पहले 3 स्थानों पर जो आपका नहीं आया है, यानी एक रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 जो है ना ये आपका खाली रहा था, क्योंकि किसी भी देश ने जो है ना सभी श्रेणियों में इतना अच्छा प्रदर्शन जो वो नहीं किया है, यानी बहुत वेरी हाई जो रेटिंग है ना ये किसी भी देश ने जो वो हासिल नहीं कर पाया है। इसलिए इस सूचकांक में जो डेनमार्क देश है ना ये आपका मतलब कि समग्र रैंकिंग में जो है ये आपका चौथे पायदान पर आया है। यानी अगर रैंकिंग के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि मतलब सबसे शीर्ष पे कौन सा आपका देश रहा है तो आपका डेनमार्क देश रहा है। इसके बाद आपका जो है जो आपका नीदरलैंड देश है ना ये आपका 5वें स्थान पे रहा है। और यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन देश जो है ना ये आपका 6वें पायदान पे रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि OECD आउटलुक के अनुसार जो है ना वर्ष 2025 में भारत की जो अनुमानित मुद्रास्फीति दर है ना ये कितना प्रतिशत जो आपका रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि OECD के आउटलुक के अकॉर्डिंग जो है ना वर्ष 2025 में भारत की जो अनुमानित मुद्रास्फीति दर जो है ना ये आपका 2.9% जो वो आपका रहा था। और ये जो आपका अनुमान है ना ये पहले के लगभग जो है ये आपका 4.2% के अनुमान से घटाकर जो है ना ये आपका 2.9% जो आपका कर दिया गया था। तो हो सकता है ऑप्शन में आपका 4.2% दिया गया होगा या फिर आपका 2.9% जो आपका दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित होने वाला नोमैडिक एलिफेंट जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना ये आपका 2025 का जो है ये आपका कौन सा संस्करण हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका नोमैडिक एलिफेंट है ना ये आपका भारत और मंगोलिया के मध्य होने वाला जो है एक आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और 2025 का जो है ना ये आपका 17वां संस्करण रहा था। और ये जो है कब से कब तक और कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये नोमैडिक एलिफेंट जो है ना ये आपका 31 मई से 13 जून 2025 तक जो है ये आपका मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी 17वां एडिशन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जून 2025 में लॉन्च किया गया गो स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, ये किस संस्था की जो है एक पहल है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जून 2025 में जो है ना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के तहत जो है ना, ये आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSO ने जो है ना भारत सरकार सांख्यिकी यानी गो स्टेट्स मोबाइल एप्लीकेशन जो है ना, ये आपका लॉन्च किया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने का जो उद्देश्य है ना, ये आपका आधिकारिक डेटा तक सभी की आसान पहुंच जो आपका सुनिश्चित करना है। और इसमें आपका GDP, महंगाई और रोजगार जैसी प्रमुख सामाजिक आर्थिक आंकड़े जो है ना, ये आपका इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के जरिए जो है ये आपका दिखाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका NSO यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आता है कि जब अस्पाइरोगाइरा विखंडन द्वारा जो है ना ये आपका टूटता है, तो उसमें नए अस्पाइरोगाइरा जो आपके बन जाते हैं। और नए अस्पाइरोगाइरा बनने का मुख्य कारण जो है ना, ये आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अस्पाइरोगाइरा विखंडन नामक अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से जो है ना, ये आपका नए जीव जो है आपका बनता है, जिसमें तंतु जो है ना ये आपका कई टुकड़ों में जो आपका टूट जाता है। और प्रत्येक जो टुकड़ा है ना एक नए अस्पाइरोगाइरा में जो है आपका विकसित होता है। और ऐसा इसलिए आपका संभव हो पाता है ना, क्योंकि एक मतलब कि यह जो है एक आपका साधारण बहुकोशिकीय जीव है, और जिसमें सभी कोशिकाएं जो है ना ये आपका नए तंतु में विकसित होने में जो है ये आपका सक्षम हो पाता है। यानी नए अस्पाइरोगाइरा बनने का जो मुख्य कारण है ना कि प्रत्येक कोशिका वृद्धि एवं विभाजन में जो आपका सक्षम होता है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक आपका स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आया था, जहाँ पे एक स्टेटमेंट आपका दिया, मतलब 2 स्टेटमेंट आपके दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि बैल जो है ना अकेले बछड़े को जो है आपका जन्म दे सकता है। दूसरा आपका कथन दिया गया था कि मुर्गा यानी मुर्गी जो है ना अकेले चूजे को जो आपका जन्म नहीं दे सकती है। ये 2 कथन जो आपके दिए गए थे, और इस प्रकार का जो है ना मतलब कि एक ऑप्शन में आपका दोनों कथन सही है, इस प्रकार का ऑप्शन जो है ये आपका दिया गया था। तो देखिए कथन एक जो है ना आपका गलत है, क्योंकि जो आपका बैल है ना ये आपका एक मेल यानी पुरुष यानी नर होता है, और ये जो आपका केवल मादा गाय मतलब की जो गाय होती है ना वही आपका बछड़े को जो वो जन्म दे सकती है, ना कि आपका बैल जो है ये आपका मतलब कि बछड़े को जन्म दे सकता है। तो ये कथन तो आपका ऑटोमेटिकली जो है आपका गलत हो गया। सेकंड कथन अगर बात कर ले तो सेकंड कथन आपका जो वो सही है, क्योंकि मुर्गी जो है ना बिना निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के जो है ये आपका चूजा उत्पन्न नहीं कर सकता है, और चूजे के लिए जो है ना ये आपका मुर्गा द्वारा निषेचन जो है आपका आवश्यक होता है। इसलिए आपका दूसरा कथन जो आपका सही दिया गया है, यानी केवल कथन 2 ही आपका सही है, इसलिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन द प्लांट हार्मोन ऑक्सीजन फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन, यानी निम्न में से किस विभोजक की ऊतक में जो है ना ऑक्सीजन हार्मोन जो है ये आपका उच्च सांद्रता में जो है आपका पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन जो है ना एक आपका प्रमुख पौधा हार्मोन है, जो कि कोशिका वृद्धि और कोशिका लंबाई यानी सेल इलोंगेशन और आपका एपिकल डोमिनेंस यानी शीर्ष प्रभुत्व को जो है ना ये आपका नियंत्रित करता है। और ये जो आपका हार्मोन है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है तने और जड़ के शीर्ष भाग में जो है आपका पाया जाता है, जहां पर जो आपका शीर्षस्थ जो विभोजक की ऊतक है ना यानी एपिकल जो मेरिस्टेम है ये आपका स्थित होता है। तो यही आपका टिश्यू के बारे में आपका पूछा गया था, तो ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका यौगिक का नाम दिया गया था, यौगिक आपका था CH3 CHBr CS2 CS2 CS3। इसका जो है ना IUPAC नेम जो है आपका पूछा गया था। तो देखिए इसका जो IUPAC नेम होता है ना ये आपका 2 ब्रोमोपेंटेन होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है। उसके बाद आपका 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन किस में होता है, तो ये आपका पेंटेन मतलब कि पेंटेन में होता है। तो आप इजिली जो इसको मतलब चूज कर सकते थे, और यहाँ पे आपका Br लग गया तो ऑटोमेटिकली मतलब 2 ब्रोमोपेंटेन आपका हो ही जाएगा। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी विस्थापन और समय की ग्राफ की जो ढाल है ना यह क्या प्रदर्शित करती है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ है ना ये आपका स्लोप जो है ये आपका वस्तु के वेग को जो है ना ये आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन ए वेलोसिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर से आपका देख लो रिपीटेड प्रश्न, मैं कितनी बार ये आपको करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना आपका ELP से जो है आपका रिपीट हो रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार जो है ना ये आपका 24 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर जो उसका भार होगा ना वो कितना होगा। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग जो है ये आपका 1/6 भाग होता है। और यहाँ पर आपका पूछा गया चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो चंद्रमा का भार हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आपका पृथ्वी का जो मतलब कि आपका जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल आपका कितना दिया गया है, तो आपका 24 न्यूटन दिया गया, और 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे कितना जगह, तो 6 मतलब कि 4 न्यूटन जो आपका निकल कर आएगा। यानी जो चंद्रमा पर उसका भार होगा ना ये आपका 4 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन डी 4 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ था कि व्हाट डू एक्वेटिक एनिमल्स टेक फ्रॉम वाटर फॉर रेस्पिरेशन, यानी जल में रहने वाले जंतु श्वसन के लिए जो है ना क्या लेते हैं। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जल में रहने वाले जंतु जैसे कि आपका मछलियां हो गई, या आपका पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को जो है ना, यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को जो है अपने गलफड़ों के माध्यम से जो आपका ग्रहण करते हैं, और पानी में ऑक्सीजन गैस के रूप में नहीं बल्कि ये जो आपका घुली हुई अवस्था में जो है ना ये आपका होती है। इसलिए जो आपका जलीय जीव होते हैं ना उसी का उपयोग करके जो आपका श्वसन के लिए जो आपके करते हैं, यानी जो जलीय जीव है ये आपका श्वसन के लिए जो है ना ये आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन का प्रयोग जो आपका करते हैं। तो डिजॉल्व मतलब कि किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी घुलनशील ऑक्सीजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन आपका अब्सेंस रहता है ना, तो ग्लूकोज का जो विघटन है ना ये किस प्रक्रिया द्वारा जो ये आपका होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब ऑक्सीजन आपका जो है मतलब कि अब्सेंट रहता है ना, तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जो आपका नहीं हो पाता है, और ऐसी स्थिति में जो कोशिकाएं होती है ना ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो है ना ये आपका अपनाती है, जिससे किण्वन यानी फर्मेंटेशन भी जो है ना ये आपका जो वो कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना ग्लूकोज का विघटन होकर जो है कम मात्रा में ऊर्जा यानी एटीपी जो है आपका प्राप्त होता है, और उत्पाद के रूप में जो है ना ईस्ट में जो आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका बनता है, और मांसपेशियों में जो है ना ये आपका लैक्टिक अम्ल जो आपका बनता है। तो क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का जो विघटन है ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन के द्वारा होता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि ऑडिटोरियम में जो है ना ध्वनि के साथ क्या होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ऑडिटोरियम में ध्वनि का आपका अवशोषण यानी साउंड इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिवर्बेशन इज रिड्यूस्ड, यानी ध्वनि का अवशोषण होता है और प्रतिध्वनि जो है ना ये आपका कम हो जाती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि कल्पना 3 मतलब कि 3201 माइक्रो प्रोसेसर को जो है ना इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के द्वारा जो है ना ये आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका डिजाइन एवं विकसित किया गया है। और इस माइक्रो प्रोसेसर के विकास का जो पदभार है ना या फिर नेतृत्व जो है ये किस मतलब किसे जो आपका दिया गया था, डेवलपमेंट का जो पदभार है ये किसे दिया गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो है ना हूबहू जो आपके दिए गए थे। तो देखिए अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो देखिए इसके विकास से संबंधित कार्यक्रम एवं समन्वय का जो प्रशासनिक नेतृत्व है ना ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी माइटी के सचिव श्री एस कृष्णन को जो आपका सौंपा गया था। तो माइटी के सचिव श्री कृष्णन किसमें आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि मानव दिमाग में जो है ना थिंकिंग एबिलिटी यानी सोचने की क्षमता होने का जो है ना मुख्य कारण जो आपका पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो आपके इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मानव मस्तिष्क में जो है ना आपके अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में जो है ना ये आपके सिनेप्सिस के माध्यम से जो है ये आपके जुड़े रहते हैं, और इन्हीं जटिल नेटवर्क और आपसी संपर्कों के कारण जो है ना ये आपका सोचना, समझना, इसके अलावा निर्णय लेना और स्मरण जैसी क्षमताएं जो है ना ये आपका संभव हो पाती है। यानी मानव दिमाग में सोचने की जो क्षमता होने का मुख्य कारण है ना ये आपके अनेक या फिर बहुसंख्यक न्यूरॉन्स और उनके आपसी संबंध है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि एक्सएक्स क्रोमोसोम से जो है ना ये क्या बनता है संयोजन से। तो देखिए एक्सएक्स क्रोमोसोम संयोजन से जो है ना ये आपका महिला का जो आपका निर्माण होता है। जब आपका एक्स वाई के बारे में पूछा जाना तो आपका पुरुष का जो आपका निर्माण होता है, लेकिन एक्स एक्स का पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी फीमेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में जो है ना 2025 में वैश्विक स्तर पर जो है ना 6वां स्थान जो ये आपका किसने प्राप्त किया है। तो देखिए निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में वैश्विक स्तर पर जो है ना ये आपका मुंबई जो है ये आपका विश्व स्तर पर जो है ना ये आपका 6ठे स्थान पे जो आपका रहा है। तो ऑप्शन में आपका मुंबई जो वो दिया गया था। तो मुंबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि योटा M1 जो डेटा सेंटर जो है ना जो कि आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे आपका भारत का जो है ना सबसे बड़ा Tier 4 डेटा सेंटर भी जो आपका माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि वर्ष 2025 में जो है ना किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को जो है यहाँ पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में आपकी जो ये PR श्रीजेश है ना इन्हें आपका मतलब कि पद्म भूषण पुरस्कार से जो है ये आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन ए PR श्रीजेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि किस देश ने जो है ना अपने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में जो है ना भारत को थीम कंट्री जो है आपका घोषित किया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्पेन ने जो है ना 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में जो है भारत को थीम देश के रूप में जो आपका घोषित किया है। और ये जो घोषणा है ना ये भारत और स्पेन के मध्य जो है सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में जो है ना ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन में आपका मैड्रिड जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन मैड्रिड आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि फूड स्टोरेज में निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका बायोलॉजिकल डैमेज यानी जैविक हानि जो है ना इसमें आपका शामिल नहीं होता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, हालांकि एक ही ऑप्शन मुझे बच्चों द्वारा मिल पाया था, जो कि आपका एक ऑप्शन था ना कि इन्वायरमेंटल मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी यानी पर्यावरण की नमी जो आपका दिया गया था, एक ऑप्शन मतलब कि बच्चों द्वारा यही मिल पाया था। तो इसी ऑप्शन से पता चलता है कि जो आपका फूड स्टोरेज में जो है ना ये आपका मतलब कि पर्यावरण की जो नमी है ये आपका जैविक हानि में आपका शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच टिश्यू इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ प्लांट रूट्स यानी पौधे की जड़ के सिर पर जो है ना कौन सा ऊतक जो आपका पाया जाता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए पौधे की जड़ों और तनों के सिरे पर जो है ना ये आपका एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू यानी शीर्षस्त्र विभज्योतक ऊतक जो है ना ये आपका पाया जाता है। और ये जो आपका ऊतक है ना ये कोशिकाओं के जो है तीव्र विभाजन द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है ना ये आपका उत्तरदायी भी होता है। तो ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू यानी शीर्षस्त्र विभज्योतक ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पता था कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है ना लोहे का टुकड़ा को डाला जाता है तो लोहा कॉपर को जो है ना ये आपका विस्थापित कर देता है। और इस अभिक्रिया में जो है ना आपका लोहा यानी आयरन के साथ जो ये आपका क्या होता है ये पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे इक्वेशन आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन ठीक है, आप यहाँ पे इक्वेशन में क्लियरली देख सकते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है ना लोहे का टुकड़ा डाला जाता है ना तो लोहा जो है ये आपका कॉपर को जो है ये आपका विस्थापित कर दे रहा है, यानी आपका डिस्प्ले जो है आपका कर दे रहा है। और इस अभिक्रिया में जो है ना ये आपका मतलब कि जो आयरन है ये आपका इलेक्ट्रॉन जो ये आपका खोता है और Fe2+ में जो ये आपका बदल जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना ये किस में होता है, तो आपका ऑक्सीडेशन में होता है। और यहाँ पर जो आपका कॉपर आयन जो है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके जो है ये आपका Cu जो है आपका बन रहा है, यानी इसमें आपका क्या हो रहा है, तो आपका रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपका आयरन यानी लोहा का पूछा गया था, तो आयरन में आपका क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर से आता है कि जनवरी 2025 में जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जम्मू कश्मीर में किस सुरंग का उद्घाटन जो आपका किया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर के जो आपका गांधरबल जिले में स्थित जो आपका सोनमर्ग सुरंग या फिर इसे आपका जो है जी मोड जो आपका कहा जाता है, इस मतलब कि इस टनल का जो है ना आपका उद्घाटन जो है इनके द्वारा जो वो किया गया था। और ये जो आपका सुरंग है ना ये आपके श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जो है आपका बनाया गया है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये आपका ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करना, ताकि भारी बर्फबारी के दौरान भी जो है ना ये आपका आवागमन जो है आपका बना रह सके। तो ऑप्शन आपका सोनमर्ग सुरंग जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी सोनमर्ग सुरंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जहां पे इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ चौथा ऑप्शन में जो है ना आपका बेंजीन जो है आपका दिया गया था, लेकिन इससे कोई आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ आंसर से जो मतलब होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो देखिए जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य जो है ना केवल आपका एक बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन में आप देख सकते हैं एक बॉन्ड आपका बन रहा है, इसी को जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आपका कहा जाता है। इसके अलावा ऑप्शन में जो आपका एल्कीन जो आपका दिया गया था और एल्काइन भी आपका दिया गया था और बेंजीन भी दिया गया था। तो देखिए एल्कीन और अल्काइन जो है ना ये आपका एक मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इनमें आप देख सकते हो कि मतलब एल्कीन में आपका क्या होता है, तो कार्बन डबल डबल बॉन्ड कार्बन होता है, एल्काइन में आपका कार्बन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए आपका कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और यही आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन जो है ना आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ये आपका अल्केन है। तो ऑप्शन ए अल्केन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में मतलब कि अल्केन का जो है ना सामान्य सूत्र अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या होता है, तो देखिए इसका जो सामान्य सूत्र है ना ये आपका CnH2n+2 होता है। वहीं अगर अल्कीन का अगर आपसे सामान्य सूत्र पूछा जाए तो देखिए अल्कीन का जो सामान्य सूत्र है ना ये आपका CnH2n होता है। अल्काइन का अगर आपसे पूछा जाए ना तो CnH2n-2 होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया कि हु इज द राइटर ऑफ द बुक एज डार्क एज ब्लड यानी एज डार्क एज ब्लड, ये जो पुस्तक है ना इसके लेखक कौन है ये आपका पूछा गया था। तो देखिए एज डार्क एज ब्लड ये जो पुस्तक है ना ये यासिर उस्मान के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और ये जो आपका मतलब कि यासिर उस्मान की जो है पहली फिक्शन पुस्तक है जो कि आपका एक क्राइम थ्रिलर उपन्यास पर जो आपका आधारित है। तो ऑप्शन ए यासिर उस्मान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में जो है ना आंख की जो समंजन क्षमता है यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है ना ये आपका कम हो जाता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रिश बायोपिया एक आपका आयु संबंधी दृष्टि दोष है, जिसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है ना आंख के लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी लचीलापन जो है ना आपका कम होते जाता है। और सिलियरी जो मांसपेशियां भी होती है ना कि आपका कमजोर हो जाती है, और इसी कारण आंख की जो समंजन क्षमता भी जो है ना ये आपका घट जाता है। और निकट की जो वस्तुएं हैं ये आपका स्पष्ट जो आपका नहीं दिखाई देता है, यानी आपका मतलब कि किस दृष्टि दोष में आंख की समंजन क्षमता जो है आपका कम हो जाती है। तो ये आपका किस में होता है, तो ये आपका मतलब कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो प्रिस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष में जो आपका होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जहां पे एक ऑप्शन मतलब कि इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण होता क्या है। तो देखिए समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है ना जिसमें उसके जो सभी घटक होते हैं ना ये आपका समान रूप से जो आपके फैले होते हैं और उन्हें नग्न आंख से जो है ना अलग अलग जो वो आपका नहीं देखा जा सकता है। यानी कि वायु हो गया, इसके अलावा गैस हो जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को जो है ना ऐसा मिश्रण है कि जिसमें सभी घटक जो है ना ये आपका समान रूप से जो आपके वितरित होते हैं। इसलिए वायु जो है ना यानी आपका जो मतलब कि एयर जो है ये आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ऑप्शन ए वायु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर होमोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं उदाहरण की बात कर लूं तो देखिए समांगी मिश्रण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए वायु होता है, नमक का विलयन होता है। अगर हेट्रोजीनियस यानी मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण अगर पूछा जाए तो आपका जो विषमांगी मिश्रण का जो उदाहरण होता है ना ये आपका मिट्टी होता है, दूध होता है, रेत पानी होता है। ये सारे जो है ना ये आपके विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप यानी वृत्ताकार धारावाहक लूप के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। जहां पे हुबहू जो आपके ये चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ ना तो देखिए वृत्ताकार धारावाहक लूप के बारे में जो आपका सही कथन दिया गया ना कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र धारा और त्रिज्या दोनों पर ही जो आपका निर्भर करता है, ये कथन इनके बारे मतलब इसके बारे में जो है आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज मुरुगन